आइए प्रिय भाई बहनों, समझते हैं कि आज के समय में, जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे देश की जो स्थिति है बहुत गंभीर है। इस महामारी ने देश में त्राही मचा रखी है। हर बड़े से और छोटे आदमी तक सबके पास एक ही विचार है, एक ही सोच है कि किस तरह ये महामारी जाएगी और फिर हमारा जीवन, हमारी ये दुनिया, हमारे घर परिवार फिर दोबारा से कैसे चलेंगे जैसे पहले से चलते आए। तो प्रिय भाई बहनों, बस मैं आपको कहूँगा कि एक अभियान में आप जुड़िए। ये अभियान क्या है कि आप जो है, आज 11 मई है, कल 12 मई है और 13 मई, 3 दिन तक आपको जो है हवन करना। ये हवन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। केवल ये कोरोना को भगाने के लिए है। क्योंकि हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से अथर्ववेद में अध्याय 2 में ये जानकारी है कि जब कोई बड़ी महामारी आती है या हमारा वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कोरोना का ये जो वायरस है ये वायुमंडल में फैल चुका है। आजकल छूने से, स्पर्श करने से, किसी को टच करने से बीमारी इतनी नहीं हो रही है, खाली लोग हवा से ही बीमार हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो कोरोना वायरस है, ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, ये हवा में पूरी तरह मिल चुकी है। ये हवा में काम कर रहा है। हवा हमारी अशुद्ध हो गई है, वायुमंडल हमारा अशुद्ध हो चुका है। इसलिए इसको शुद्ध करने के लिए सभी भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि इसको शुद्ध करने के लिए हमको अथर्ववेद के माध्यम से जो उपाय, बहुत सारे उपाय है कि वायुमंडल को किस तरह शुद्ध किया जाता है, तो बहुत सारे उपाय हैं। उनमें से एक उपाय हवन का है कि आप इस हवन को कैसे करिए। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना प्रिय बहनों, केवल इस महामारी से बचने के लिए हमको इस यज्ञ को करना है। बस यही बात दिमाग में रखिए। और इसमें कोई देवी देवता या आदि किसी भी चीज़ का आपको ध्यान सुमरण नहीं करना है, लेकिन अगर करना चाहे आप अपने धर्म के माध्यम से याद कर सकते हो। हवन सामग्री आपको बाजार से मिलती है। इसके साथ में आम की लकड़ियाँ, घी, इस हवन में घी, आम की लकड़ियाँ और कपूर, ये पहले रख लेंगे। और इसके साथ में जब आप हवन में सामग्री डालेंगे तो क्या क्या सामग्री रहनी चाहिए, कोशिश करिए कि नीम और सरसों और राई और गुगलो, आप जानते हैं जो हवन में यूज़ होता है, और सेंधा नमक। जब हमारा वायुमंडल अशुद्ध हुआ है तो ऋषियों ने वेदों के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध करने का ये सबसे बेटर तरीका खोजा है। तो आज वायुमंडल अशुद्ध है, इसको शुद्ध करें। और अब अपने धर्म के अनुसार, अगर आप अपने ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहे, रब, गुरु, परमात्मा, आप अपने धर्म के अनुसार अगर आप अपने मालिक को याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये इतना कहूँगा कि करें या ना करें, लेकिन इस हवन को जरूर करें। और इसका जो समय है सारे भारत की जनता का एक समय है, सुबह 11 मई को 10 बजे से लगभग 20 मिनट के बीच में आप इसको करिए। क्योंकि जब हम एक टाइम और एक समय में करेंगे तो ये पूरे भारत में होगा।
तो ऐसे हमारे पूरे भारत की जो वायुमंडल अशुद्ध है वो शुद्ध होगी। तो आप चीज़ों का ध्यान रखें, और जिस बीमारी का हम इतना चिंतन कर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, डरने की पक्की बात है और चिंता टेंशन करने की भी पक्की बात है मेरे भाई बहनों, लेकिन इसे भगाने के लिए हम घर में परिवार बच्चों की चिंता कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं कर सकते इस बीमारी में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप 10 बजे से 10:20 तक के बीच में, जो 10 से 15-20 मिनट का ये समय है, इसको निकाल के और घर में तसला लोहे का या फिर लोहे की कोई कढ़ाई हो या फिर लोहे का कोई हवन करने का स्टैंड, उसको आप लीजिए और अपने घर के बाहर इसको आप रखिए। ये घर के अंदर नहीं, घर के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन घर के बाहर ज़्यादा बेटर है। घर के बाहर आप करिए, अपने आंगन में, अपनी पर्ची में, बालकोनी में आप इसको करिए, या घर के बीच में कोई खाली जगह है, यानी कमरों के अंदर ना रहे, घर के ही आंगन में रहिए आसपास, तो आप इसे करिए। और समय आप समझ लीजिए कि सुबह 10 बजे से आप शुरू करेंगे और 10:20 तक आप इसको पूरा कर लेंगे। अगर आप इसमें कोई मंत्र अपने धर्म के अनुसार बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वैसे ये यज्ञ धर्म से नहीं जुड़ा है, पर अगर आप कोई प्रार्थना या मंत्र बोलेंगे तो वो आपके अपने धर्म से जुड़ा होगा, इसमें किसी धर्म का कोई वो नहीं। इसीलिए इस यज्ञ को, इस विधि को आप किसी धर्म से ना जोड़ें। केवल ये नीम, ये सरसों, ये राई, ये गुगलू, ये सेंधा नमक और हवन सामग्री जैसे धूप, घी, कपूर और आम की लकड़ी, ये सब चीज़ें तो आम हैं, ये किसी धर्म की चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ के, और अगर आप याद करना चाहते हैं तो भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, रब को, वाहिगुरु परमात्मा को, ईश्वर को, या फिर उसे जो भी नाम से आप याद करते हैं उसे याद करके कर सकते हैं। ना भी करें तो सब परिवार के लोग एक साथ खड़े हो, उस हवन का चारों तरफ वो बनाएं और 10 से और 20 मिनट तक आप इसको करिए। समय आप सुबह 10 से, याद रखना, सुबह 10 बजे से इसको शुरू करना है। दिन मंगलवार से 11 मई, और फिर 12 मई को भी सुबह 10 बजे से लेकर 10:20 तक करना है, और 13 मई को भी सुबह 10 बजे से 10:20 तक आपको करना। कहने का मतलब मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 3 दिन तक हमको करना। तो प्रिय भाई बहनों, आज देश संकट की परिस्थिति में है और हम लोग खाली हैं। हो सके तो जब आप इन सामानों को बाहर लेने जाए या घर के आसपास कहीं मिले तो सैनिटाइज़र, मास्क, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। सामान लाने के बाद सभी सामान को सैनिटाइज़र कर लेंगे और भीड़ भाड़ सी जगह से आप बचेंगे, और सावधानी से जैसे आप अपने घर के काम करते हैं आप इसको करेंगे तो अथर्ववेद ऋषियों के इस नुस्खे के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से ये हमको बड़ा ही वायुमंडल शुद्ध होगा, तो ये दुनिया और हमारा देश इस महामारी से बच पाएगा। बस प्रिय भाई बहनों, इतना ही आप लोगों से निवेदन। वस्तु आप जान गए हैं कि इसमें सरसों, राई और नीम, गुगलू और सेंधा नमक, ये आपको 5 चीज़ें ज़रूर रखनी है। साथ में आम की लकड़ी हो, देसी घी हो और कपूर। पहले कपूर, फिर जैसे आप जानते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके ये 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बीच में अंतराल में आप इस सामान को ख़त्म करिए। इतना सामान लेके आना, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, और इससे हमारा जो वायुमंडल है वो शुद्ध होगा, जिससे हम इस कोरोना रूपी महामारी से बच पाएंगे। तो आप इतना ही, और इस वीडियो को
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास इस कार्य को करने के, क्योंकि इसका समय निर्धारित है, इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आज का दिन तो निकल चुका है, आज भी आगे पीछे आप कर सकते हैं, अगर 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन कल परसों तो समय 10 मई 11 मई 11 मई 12 मई और 13 मई 3 दिन का समय रेगुलर टाइम फिक्स होना चाहिए। एक ही टाइम में जब हम करेंगे तो ये पूरे भारत में एक साथ होगा, तो एक साथ पूरे भारत का हमारे जो वायुमंडल का क्षेत्र है वो शुद्ध होगा। तो ये हम सभी मिलकर करें और इसमें आगे बढ़े। मैं तो कहता हूँ कि परिवार के जो जिम्मेदार लोग हैं इस कार्य को करने के लिए हिम्मत बंधाएं, लोगों को जागरूक करें। और अब अपने समाज के लोगों से भी मेरा निवेदन कि आप इस कार्य के लिए अगर आपको अपनी जेब से पैसा भी खर्च करना पड़े तो करिए। हमारी जनता जिस तरह बचे, ईश्वर करे, भगवान करे, वो खुदा परमात्मा रब वाहेगुरु वो गौर करे कि ये महामारी जल्दी ठीक हो, ताकि हमारा जल्दी जाए, ताकि हमारा देश शांत होकर के अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी उस दुनिया को, अपने सभी कार्य को आराम से फिर दोबारा से शुरू कर सके, शांति से जी सके। लेकिन आज इतना बुरा हाल है कि देखकर आंखों में आंसू आते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आप इस घोर महामारी और इस दुख के संकट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, तो आप ज़रूर इस कार्य को करिए। और ये कार्य बिल्कुल भी धर्म से नहीं जोड़ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए, ताकि सभी इस कार्य को अपने समय से फिक्स समय के अनुसार कर सके। जय हिंद, जय भारत। और YouTube के माध्यम से सत्संग, भजन और मालिक को याद आप अपने धर्म के अनुसार आप सभी करते रहिए। और इसी के माध्यम से आप और आपके परिवार सभी लोग खुश रहें। मालिक से, भगवान से, अल्लाह से, रब से, वाहेगुरु परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप सब भी करते रहिए, जैसा कि उद्देश्य हमारा कि हमेशा सुबह शाम अपने परिवार, बच्चों, घर के लिए याद करें और अपने आत्म कल्याण के लिए भी सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन और अपने धर्म के अनुसार मालिक को, खुदा को, गॉड को, रब को, वाहेगुरु को, परमात्मा को, भगवान को याद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।